अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीडियो जोन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं CS 614 की मिड टर्म सीरीज, जिसमें आपके 1 to 18 लेक्चर नंबर होते हैं। बट आई विल ट्राई के शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके कवर हो जाएं। एटलीस्ट एक वीडियो में 5 लेक्चर तो हो ही जाएं। तो आई विल जस्ट टेल यू कि आपके मिड के लिहाज से आपके इम्पोर्टेंट मतलब के टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको कवर करने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमारे पास है डाटा वेयर हाउसिंग। एंड यहाँ से आपके पास ये MCQ आता है, द नीड फॉर ए डाटा वेयर हाउस। यहाँ से ये दोनों, नॉलेज इज पावर एंड इंटेलिजेंस इज एब्सोल्यूट पावर, एंड ड्राउनिंग इन डाटा एंड स्टार्विंग फॉर इंफॉर्मेशन। दीज 2 लाइन्स जो है ना, ये आपकी हैं MCQs के लिए। देन नेक्स्ट, ये जो टेबल एक तरह का दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है डाटा, देन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से आ रही है नॉलेज, नॉलेज से इंटेलिजेंस, देन पावर, मनी एक्सेट्रा। और यहाँ पर ये जो जितने भी येलो हाईलाइटेड है ना, ये आपके MCQs के लिए मस्ट है, जो कि आपको करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डाटा का पता हो, डाटा इज ए रा फॉर्म, मीन्स यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एज इट इज डिफाइन ही करनी है। लाइक इट इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकल और अदर फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड और रिकॉर्डेड इन ए फॉर्म सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर्स। इट इज ऑफन द रिकॉर्ड और रिजल्ट, मतलब किसी भी चीज का रिकॉर्ड, लाइक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी स्कूल्स का, किसी किसी भी चीज का, किसी कंपनीज का हो सकता है। एक रा फॉर्म ऑफ डाटा जो होती है, एक तरह की होती है ना, जबकि उसमें से जो हम एक इंफॉर्मेटिव चीज निकालते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन इज इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म इज प्रोसेस डाटा दैट इज मीनिंगफुल। एक मीनिंगफुल फॉर्म जो होती है ना डाटा की, दैट इज द इंफॉर्मेशन। Then information is processed data, and knowledge on the other hand is an application of information and data and gives an insight by answering the how questions। ठीक है ना। Then next हमारे पास जो knowledge है, सॉरी नॉलेज नहीं, इंटेलिजेंस, इट इज एप्रिसिएशन ऑफ वाई क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपने कुछ MCQs करना है। नॉलेज इज पावर, ये तो मोस्टली MCQs है। नेक्स्ट है DSS स्टैंड्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और यहाँ से ये बाकी आप कुछ रीड कर लें। बाकी ये जो कंप्लीट है ना, इसको आपने मस्ट करना है आपके MCQs पार्ट के लिए। लाइक 1990 में लेगेसी सिस्टम्स, 1985 में एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसिंग, ये सब कुछ मतलब कि 1970s, मतलब इन सब जो है ना, इन सब टाइम्स में क्या क्या कुछ हुआ था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये येलो हाईलाइटेड तो आप रीड कर लें। एंड MIS स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट ये DST स्टैंड फॉर, और बाकी इसको जस्ट आप रीड कर लें। बाकी यहाँ पर ये जो है ना, एक तरह की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लाइक ऊपर ये जो लिया गया है ना, ये सब यहाँ पर इसकी सारी ये डिटेल्स दी हुई है, तो इसको आप रीड करें तो इट्स अप टू यू। बाकी मैं तो इसको रीड नहीं करी। यहाँ पर ये लीगेसी सिस्टम इसकी डिफाइन आ रही है, इसको भी आपने मस्ट करना है। और यहाँ पर नेचुरली इवॉल्विंग आर्किटेक्चर, इन दोनों को भी एक तरह की डिफाइन टाइप दी हुई है, इसको आपने करना है। नेक्स्ट है वाई ए डाटा वेयर हाउस। फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डाटा वेयर हाउस, और सेकंड है वाई ए डाटा वेयर हाउस। तो यहाँ पर ये कुछ रीजन लिखी हुई है कि मोरेज लॉ, यहाँ पर कॉस्ट में डिक्रीज था, ये वो, बस आप रीड कर लें खुद ही। और मैं आपको ये जो बता रही हूँ ना, ये आपके MCQs पार्ट के लिए मस्ट है। मतलब यहाँ से कोई MCQs तो जरूर ही आता है, स्पेशली 1 EB और 1 PB, ये TB, ये जो लास्ट 3 है ना, ये मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आपने मस्ट ही करना है फॉर योर MCQs पार्ट कंप्लीट। लाइक यहाँ पर 2 PB का बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं तो ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ना, 5 EB का या 1 EB का, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये पार्ट भी आप रीड करें तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये जो वॉलमार्ट की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर भी पूछते हैं कि 24 TB MD ऑल दैट। उसके बाद नेक्स्ट है साइज इज नॉट एवरीथिंग। यहाँ पर भी एक कोई MCQs आता है, ये पास्ट इज द बेस्ट प्रिडिक्टर फॉर द फ्यूचर। तो ये भी एक MCQ यहाँ से आता है। बाकी ये जितना भी येलो हाईलाइटेड है, इसको आप देख लें, इसको जस्ट MCQs के लिए करना है। नेक्स्ट है ये DBMS अप्रोच एंड इंटेलिजेंस अप्रोच। ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर, कुछ ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट आप रीड कर लें तो कर लें, बाकी इसको छोड़ दें। नेक्स्ट है व्हाट इज DWH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपने मस्ट करना है, ये MCQs भी मस्ट आता है मिड टर्म में। उसके बाद नेक्स्ट है ये कंप्लीट रिपोजिटरी, ट्रांजैक्शन सिस्टम और एडहॉक सिस्टम, नॉलेज वर्कर्स। ये चारों के चारों, इनके जो ब्रेक पॉइंट्स दिए हैं, इनको आपने रीड करना है। लाइक यहाँ से भी कोई MCQs पूछते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लाइन कोई भी दे सकते हैं, देन पूछते हैं ये कंप्लीट रिपोजिटरी है या ट्रांजैक्शन सिस्टम है या एडहॉक। तो इस लिहाज से आपको ये जो है ना बुलेट पॉइंट्स आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीटनेस, ट्रांजैक्शन सिस्टम, ये वही उनका दिया हुआ है।
इसको आप रीड करें। उसके बाद नेक्स्ट ये व्यू ऑफ DWH, ये भी आपको आना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड, देन टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। यहाँ पर उसकी कुछ ये डिटेल्स वगैरह दी है, ये आप रीड करना चाहें तो कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 3 जिसमें है व्हाट इज ए डाटा वेयर हाउस। तो डाटा वेयर हाउस इज नॉट समथिंग श्रिंक रैप्ड एंड इट इवॉल्व्स। यहाँ पर ये MCQ आ रहा है हेट्रोजीनस के, यहाँ पर a data warehouse evolves over time. You don't buy it. It is about taking or collecting data from different heterogeneous resources. Heterogeneous means मतलब हम different जगह से जो है ना data collect कर सकते हैं। Heterogeneous means not only the operating system is different, but so is the underlying file format, different databases, and even the same database systems, different representation for the same entity. तो यहाँ पर आपको heterogeneous का कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है, ये बहुत इजी है, इसको जस्ट आप ये इसको जो है ना MCQs के लिए कर लें, बाकी इसको आप रीड कर लें। एंड उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ये आ रहा है B tree involves O into log n page faults एंड बाकी जितना भी येलो हाईलाइटेड है इसको एक बार आप जो है ना खुद ही रीड कर लें। यहाँ पर ये कुछ है ratio of records retrieved to the total number of records present is high and hence the selectivity is low। मतलब कि selectivity के inversely proportional है, जबकि यहाँ पर ये है ratio of records retrieved to the total number of record जो होते हैं उसके directly proportional है। next है how it is different decision making is ad hoc, ये भी एक MCQ आता है। then next यहाँ पर कुछ सर्कल का बताया हुआ है, आप जो है ना खुद इसको एग्जाम्पल को कर लें, बाकी ये कुछ खास नहीं है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हाउ मच हिस्ट्री। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेलीकॉम ये जो यहाँ पर 18 मंथ्स ये टाइमिंग दी हुई है ना, ये आपको MCQs के लिए करनी है। लाइक टेलीकॉम में आते हैं 18 मंथ्स, देन रिटेलर्स में 65 वीक्स एंड इंश्योरेंस में आ जाते हैं 7 years, मतलब कि ईयर्स ऑफ द डाटा इसमें आ जाता है। DWH इज नॉट ए कंप्लीट रिपोजिटरी ऑफ डाटा, ये आई थिंक ऊपर इसकी MCQs में DWH के ऊपर जो हमें डिफाइन पड़ी है ना उसमें दिया हुआ ये। देन नेक्स्ट है रेट ऑफ अपडेट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ डाटा, नेचर ऑफ, जितना भी येलो हाईलाइटेड है ना इसको आप खुद ही वीडियो पॉज करके रीड कर लें। देन नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमें बता रहे हैं ये क्लासिकल SDLC एंड DWH SDLC, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन या फिर MCQs के लिहाज से, तो ये कंपैरिजन आपने मस्ट करना है। नेक्स्ट है टिपिकल क्यूरीज, ये आपको MCQs में पूछते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि OLTP स्पेसिफिक क्यूरी कौन सी है और DWH। मोस्टली वैसे MCQs में पूछते हैं, लाइक क्यूरी दी हुई होती है और आपको मतलब बताना होता है कि इसमें OLTP कौन सी है और DWH कौन सी है, ये तो इन दोनों क्यूरीज का आपको मस्ट पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पर OLTP, ऊपर हमने SDLC आई थिंक देखिए टेबल था, अब यहाँ पर है OLTP एंड DWH, इन दोनों का आपने कंपैरिजन भी मस्ट करना है। सिंपली ये सेकंड टेबल भी आपने मस्ट जो है ना देखना है। बस यहाँ से जो है ना ये दोनों टेबल ही आपने करने हैं। उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट चैप्टर है आई थिंक, बल्कि नहीं, ये जो है ना हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, ये फेज 1 में क्या आ रहा है, फेज 2 एंड फेज 3, इन ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3 के, ये तीनों ही आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में आपके पास है फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस, यहाँ से कुछ MCQs बन रहे हैं। इट इज अ डाटा वेयर हाउस दैट which are the often first data warehouse that an organization builds. It is always at the nerve center of the organization, मतलब ये जितना भी येलो हाईलाइटेड है इस तरह के ये कुछ फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस के MCQs करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन dominated by sheer volume of data, many ways to accommodate call level details। तो यहाँ पर ये कुछ बुलेट पॉइंट्स जो हैं ये आप देख लें। बाकी इंश्योरेंस, ये ऊपर जो हमने टेलीकम्युनिकेशन इंश्योरेंस और एक और भी आई थिंक पढ़ा था उसका आई थिंक यहाँ पर बता रहे हैं। इंश्योरेंस डाटा वेयर हाउस आर सिमिलर टू अदर डाटा वेयर हाउस बट विद ए फ्यू एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन कौन सी हैं, ये जो नीचे दी हुई है इसको जस्ट आप रीड कर लें। बाकी है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा वेयर हाउस, तो ये यहाँ पर 3-4 टाइप्स दी हुई हैं, दैट इज फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस, नेक्स्ट है इंश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स डाटा वेयर हाउस एंड टेलीकम्युनिकेशन डाटा वेयर हाउस। ये चारों आपने जो है ना डाटा वेयर हाउस की टाइप्स करनी है। नेक्स्ट है टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ
यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डाटा वेयर हाउस आपको जो है ना एमसीक्यूज नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो दैट इज फ्रॉड डिटेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, डायरेक्ट मेल, डेटाबेस मार्केटिंग, क्रेडिट रिस्क प्रेडिक्शन, कस्टमर रिटेंशन मॉडलिंग, यील्ड मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें ये जो यील्ड मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, ये आपके आई थिंक ये मैंने मिड टर्म का एक पेपर अपलोड किया हुआ, उसमें भी मैंने आई थिंक यील्ड मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन अपलोड किया होगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। यील्ड मैनेजमेंट से आया था क्वेश्चन एक, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन क्या था, बट बाकी इसको जो है ना आप इस लिहाज से देख लें। बाकी मेजर इश्यूज इसको जो स्किप करें। नॉर्मलाइजेशन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपके मिड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ डाटाबेस बाय डिकम्पोजिंग, मीन के स्प्लिटिंग ऑफ डाटा बाय a relational table into smaller tables by projection. These are basically two goals of normalization. तो goals कौन से हैं? Eliminate redundant data, storing the data in more than one table, ensuring data dependencies, make sure only sorting related data in a table. तो यहाँ पर इसका कुछ मेथड लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पर जैसे है एक टेबल है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो है ना डाटा, लाइक यहाँ पर ये जो सॉर्ट किया गया है इस तरह से। नेक्स्ट है अपडेट अनोमलीज, मतलब अनोमलीज यहाँ पर क्या आ सकते हैं कि जब हम इंसर्ट कर सकते हैं तो भी जो है ना कोई अनोमलीज क्रिएट होती हैं, डिलीट से भी कोई अनोमलीज क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन, सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एवरी नॉन की कॉलम इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की इन द केस ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इफ मतलब कोई भी जो है ना टेबल इज फर्स्ट इन वन एनफ बट नॉट इन सेकंड एनफ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ एमसीक्यूज दिए हैं। ए रिलेशनल टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन की कॉलम इज फुली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की। लाइक यहाँ पर ये जो फर्स्ट टू लाइंस बता रहे हैं वही यहाँ पर अगेन जो है ना रिपीटेड की गई है। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये जैसे आ रही है, ये एक जो है ना प्राइमरी कीज आ रही है जो कि यहाँ इस टेबल में हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इसी जो है ना एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 3NF, ऑल कॉलम मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन प्राइमरी की। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड NF यहाँ से कुछ एमसीक्यूज बन रहा है, बाकी यहाँ से कुछ कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लाइक आपको कोई टेबल दे देते हैं और कहते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लिखो, या इस तरह का कोई क्वेश्चन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्प्लिटिंग की गई है इस टेबल की, जैसे कि यहाँ पर आईडीज और नेक्स्ट है कैंपस को अलग टेबल में जो है ना क्रिएट किया गया है, उसके बाद आईडीज और डिग्रीज और कैंपस को। तो ये है हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो कि इस तरह से है हमारे पास आ रही है। इसमें हमारे पास अनोमलीज क्या कौन कौन सी क्रिएट होती हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट अनोमलीज। नेक्स्ट है कंक्लूजन, तो यहाँ से भी कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं। मस्ट नॉर्मलाइजेशन गाइडलाइंस आर कम्युलेटिव, जनरली अ गुड आइडिया इज टू only ensure 2NF, 3NF is at the cost of simplicity and performance. There is a 4NF with no multi-value dependencies, but 5NF का जो है ना कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिया हुआ, तो इसको आप स्किप करें। नेक्स्ट हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।